हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जाने की आपके 100% संभावनाएं हैं। उन सारे प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। ठीक, आपके 10th क्लास के लिए एमपी बोर्ड का जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाले है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए चलिए देख सकते हैं। क्वेश्चंस के नंबर पे दोस्तों ध्यान मत दीजिएगा, नंबर जो है आगे पीछे थोड़ा सा हो गए हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जो आपका नंबर जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, उसके पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। चलिए, तो पहला आपका जो है ये देख सकते हैं आप, सही विकल्प आपको चुनना था। लिखा हुआ घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? घाना पक्षी विहार किस राज्य में है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। आप सही बता दीजिएगा इसका आंसर और देख लीजिएगा। निम्नलिखित उद्योगों में से, और आंसर के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं बता दूं, अगर आपको आंसर देखना होगा तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें आपको सारे के आंसर बता दिए जाएंगे। लिखा हुआ निम्नलिखित उद्योगों में से सबसे अधिक वायु प्रदूषण किसमें होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिया सलाई उद्योग, कागज उद्योग, रासायनिक उद्योग या फिर फर्नीचर उद्योग। तो इसका रासायनिक उद्योग राइट आंसर होना चाहिए। वो देखिए थोड़ा सा आगे ऊपर नीचे चला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? हाँ, ये रहा। उसके बाद लिखा हुआ स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? यातायात से, विज्ञान से, कृषि से या फिर उद्योग से। 1857 संग्राम की समय गवर्नर जनरल कौन था? ये भी आपको पूछा हुआ है। डलहौजी, विलियम बेंटिक, रिपन या फिर कैनिंग। ठीक, 4 ऑप्शन। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? कुल मिलाकर के कितने अनुच्छेद हैं? 395, 320, 345 या फिर 370। 4 ऑप्शंस उल्टा मैंने पढ़ा है, देख लीजिएगा। ठीक, उसका 6ठा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? तो मृदा अपरदन आप सभी जानते हैं, जो मृदा का कटना होता है, सॉइल इरोजन जिसको आप कहते हैं, कि ऊपर की लेयर मृदा जो है कटती चली जाती हैं। ठीक है, पानी बरसने से या फिर आप कह सकते हैं कि लोगों के चलने से, कई सारे उसके फैक्टर्स होते हैं, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसका लिखा हुआ है श्वेत क्रांति से क्या तात्पर्य है? श्वेत क्रांति आप सभी जानते हैं कि दूध से आपसे रिलेटेड है, तो आप इसको इस बारे में लिख सकते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, श्वेत क्रांति। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, वो कौन कौन इसके मतलब केंद्र बिंदु थे? तो आप जानते हैं कि मेरठ से बैरकपुर, मेरठ के बैरकपुर नामक जगह से स्टार्ट हुआ था और अलग अलग जगह इसके झांसी वगैरह पे कई जगह केंद्र था। इसके बारे में आपको लिखना है, आपके बुक में दिया होगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। नहीं तो आप आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, आपको बता दिया जाएगा। जल्दी जल्दी हम चलते हैं, क्वेश्चन को केवल पढ़ते हैं। लिखा हुआ आर्थिक विकास किसे कहते हैं? आर्थिक विकास किसे कहते हैं ये आपको बताना है। उसके बाद राष्ट्रीय आय की गणना किस समय की अवधि में की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना किस समय अवधि में की जाती है? उसके बाद मृदा संरक्षण के 3 उपाय लिखिए। मृदा संरक्षण के 3 उपाय आपको बताने हैं, कैसे कैसे मृदाओं को बचा सकते हैं। उसके बाद ये अथवा करके आपको देख सकते हैं, 2 क्वेश्चन है कि मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, ये भी आप बता सकते हैं। उसका लिखा हुआ खरीफ और रबी की फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर खनिज पदार्थ का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। तो रवि खरीफ आपको आसान लगता है। उसका देखते हैं, लिखा हुआ सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता, मतलब इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? फिर 13 नंबर क्वेश्चन तक हमने देख लिया है और आप 14वां नंबर क्वेश्चन अब हमें देखना है। तो 14वां नंबर क्वेश्चन हमारा हमको लगता है थोड़ा सा ऊपर हो गया होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हम ऊपर देख लेते हैं। ये देखिए, लिखा हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना का उद्देश्य आपको बताना है। या फिर इसमें लिखा हुआ है भारत में बसने वाले यूरोपियंस ने इल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया था, यह भी आपको बताना है। उसके लिखा हुआ है आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बता देना है। उसके बाद आपका 15 क्वेश्चन तक हो गया। 16वां क्वेश्चन फिर आपका हमें लगता है ऊपर चला गया होगा थोड़ा। 16वां क्वेश्चन जल्दी से हम खोज लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन ये रहा। लिखा हुआ सड़क परिवहन और रेल परिवहन की अपेक्षा, मतलब सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। उसके बाद विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या तात्पर्य है, या फिर इंटरनेट से क्या तात्पर्य है, दोनों में से कोई एक आंसर आपको बताना है। 18वां नंबर क्वेश्चन था आपका कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 4 कारण लिखिए। तो 4 कारण आपके बुक में बहुत अच्छे से दिए होंगे। ठीक है, कि आपके बहादुर शाह को जो है कुछ वो नहीं था, उसके बाद डलहौजी की जो हड़प नीति थी, ये सब आप 4 कारण लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको आंसर अच्छे से बता दिया जाएगा। ठीक, ये आपका 18 क्वेश्चन तक हो गया। 20वां क्वेश्चन आपका लिखा 19वां नंबर क्वेश्चन था कि भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत क्यों है, संक्षेप में लिखिए। या फिर संसदीय शासन प्रणाली के 4 विशेषताएं लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्या है,
स्पष्ट करना था। उसके बाद लिखा हुआ था वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या की प्रमुख समस्या क्या थी, ऐसा कुछ पूछा हुआ है कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो कि बार्टर सिस्टम आप कहते हैं, जिसमें कि कोई चीज़ दिया जाता है तो उसके बदले में कोई चीज़ ले लिया जाता है, जैसे गेहूं को दे करके कोई हम सामान ले लिए, या फिर कोई चीज़ दे करके कोई दूसरा अन्य सामान ले लिए। वस्तु को दे करके वस्तु जब ली जाती है तो उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इसमें समस्याएं क्या थी आपको ये लिखना था। ठीक, उसके लिखा होता भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार का वर्णन कीजिए। कितने मौलिक अधिकार हैं ये आप सभी आपको इसको लिखना है। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अब 22वें नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन शायद नीचे हो गया होगा। ठीक, तो 22वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा हमारा यहाँ पे। ठीक है, 22वां नंबर नहीं मिल रहा है, 22वां नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन नहीं मिल रहा। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है औद्योगिक प्रदूषण पर प्रकाश डालिए। ठीक, प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इन दोनों में से कोई आपको एक लिखना था। या फिर भारतीय संविधान की कोई 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था को समझाइए। इन दोनों में से कोई एक। जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या है, जल संसाधन का मानव जीवन में क्या महत्व है, या फिर हरित क्रांति का अर्थ एवं विशेषताएं लिखिए। 26वां नंबर क्वेश्चन था 1857 के संग्राम का भारतीय इतिहास पर क्या महत्व था, ये भी आपको बताना है। बहुत ज़्यादा महत्व था, आप जानते हैं। इसी के बाद अपना देश जो है वहाँ पे क्या हो गया था, जो क्वीन विक्टोरिया का जो शासन था वो शुरू हो गया था, रानी का शासन जिसे आप कहते हैं वो शुरू हो गया था। तो 26 क्वेश्चन तक आपके ही थे। 26 क्वेश्चन तक आपको यहाँ पे मैंने बता दिया। इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप इसका जो है सोल्यूशन देखना ना भूलिएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए। इसके PDF को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ज्वाइन हो जाइए, और आप इसमें नीचे जो है एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया होगा, उस नंबर पर आप बता दीजिएगा अपना नाम, और अपना नाम लिख करके आप उसमें मैसेज कर दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा, और अपना क्लास जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि मैं इस क्लास से हूँ, MP बोर्ड से हूँ और 10th क्लास से हूँ, ऐसा आप लिख दीजिएगा। तो आपको जो है वहाँ पे एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें कि आपको ये सारे नोट्स वगैरह PDFs वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।